आप सुन रहे हो कड़वी सत्संग वाणी। कड़वी इसलिए क्योंकि पहले पॉडकास्ट में जो कोई भी एक बुद्धिहीन मानव साबित हुए हो, उसे ये भी मानना पड़ेगा कि जो बुद्धिहीन होता है उसे सच कड़वा लगता है। लेकिन यदि आप सच में निस्वार्थ सच को स्वीकार करने वाला मनुष्य हो तो ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा। इस पॉडकास्ट में तुम्हारे बुद्धिहीनता का दूसरा संदर्भ यानी ईश्वर के बारे में बात करूंगा। इससे पहले कि ईश्वर कौन है, तुम किसे ईश्वर मानते हो या क्या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, आदि प्रश्नों पर विचार करूं, तुम एक साधारण सा प्रश्न का उत्तर दो। क्या कभी तुम्हें किसी ने एक बार भी ठगा है? अगर हां, तो अब इस पॉडकास्ट को पूरा सुनने से पहले इसे रोको और विचार करो कि ठगने वाला कौन था और तुम्हें कैसे ठग लिया। ठगने वाला जो कोई भी हो, वो पहले तुम्हें अपने विश्वास में लिया होगा। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि तुम ठगने वाले विषय के बारे में अनजान होगे या तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। ठीक यही बात ईश्वर के संदर्भ में है। तुम्हें ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है। तुम्हें बचपन से ही तुम्हारे माँ बाप, गुरुजन, बल्कि हर कोई हर पल ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं। मज़ेदार बात यह है कि वो भी दूसरों से ही सुना हुआ होता है। अर्थात तुम सुनी सुनाई बातों पर चलकर ईश्वर प्राप्त करना चाहते हो। तुम इतने अंधविश्वासी हो कि किसी ठग टाइप आदमी ने जूता चप्पल को लाल कपड़े से ढक दिया और तुम उसे ही भगवान मानने लगे। तुम्हें किसी ने कह दिया कि राम रहीम बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, तुम उसी की पूजा करने लगे, उसी को भगवान मान लिया। अपनी बुद्धिहीनता तो देखो कि उसके घिनौने करतूत उजागर होने के बाद भी लाखों लोग उसे ईश्वर मानते हो। आम आदमी की तो छोड़ दो, जो देश चला रहा है, जो न्यायाधीश है, वो भी उसे ईश्वर ही मानता है। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या मनुष्य ही ईश्वर है? यदि सभी ईश्वरीय मान्यताओं का निचोड़ निकाला जाए तो ईश्वर उस परम शक्ति को कहेंगे जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, तारे बनाए, सूर्य बनाया, ग्रह बनाया, खूबसूरत धरा बनाया, इस पर जीव जंतु बनाया, आदि आदि। अब जरा ये सोचकर देखो कि तुम जिस जिंदा या मुर्दा मनुष्य को भगवान मानते हो, क्या उसी ने सृष्टि को बनाया या बना सकता है? नहीं ना? तो फिर उसे ईश्वर कैसे माना जा सकता है? फिर भी यदि तुम उसे ही ईश्वर मानते हो तो बताओ कि तुम बुद्धिमान हो। ये अनिवार्य रूप से जान लो। जिस प्रकार प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार सत्य को विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही तुम्हें कोई कहे मैं जिस ईश्वर के बारे में बता रहा हूं वही सच है, तुम्हें विश्वास करना ही पड़ेगा। समझो, वो झूठ है। सत्य को प्रमाण या विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। इसे इस तरह समझो कि सूर्य सत्य है। वो ना सिर्फ तुमको बल्कि किसी निर्जीव पदार्थ को भी अपनी ऊर्जा से तपा देता है। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। इसलिए तुम सभी मनुष्य भी सूर्य के संदर्भ में एक मत रखते हो, लेकिन ईश्वर के संदर्भ में सबके मत अलग अलग है। कुछ लोग जिस ईश्वर को मानते हैं, पूजा करते हैं, वहीं कुछ लोग उस ईश्वर को गाली देता है, उसकी मान्यताओं का मजाक उड़ाते हैं। निर्जीव पदार्थ की तो छोड़ दो, मानव को छोड़कर अन्य कोई भी जीव ईश्वर को नहीं मानते। कम से कम उस ईश्वर को तो नहीं मानते जिसे मानव ने जब चाहा और जहां चाहा सीमेंट की मूर्ति बना लिया और मन हुआ तो धार्मिक दंगे फैला दिया। क्या तुमको नहीं लगता कि ईश्वर को परम न्यायकर्ता होना चाहिए? ऐसा न्यायकर्ता जिसका नाम भी लिया जाए तो किसी भी प्रकार के अन्याय का नामो निशान भी ना रहे। दरअसल तुम जिसे ईश्वर मानते हो वो सुनी सुनाई और मानव द्वारा बनाया गया ईश्वर है। राजेश यादव कृत प्रकृति ईश्वर और धर्म में ईश्वर की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। ईश्वर भय से उत्पन्न शक्ति का भाव मात्र है। इसकी शक्ति न प्रत्यक्ष है और न ही परोक्ष, लेकिन अनवस्था दोष से बचने के लिए या फिर प्लेसिबो इफेक्ट के कारण भिन्न भिन्न नाम मात्र से अस्तित्वमान है। जरा तुम ही सोचकर देखो, जब ईश्वर न्याय करता है तो न्याय होना ही तो ईश्वर है। ईश्वर यदि सत्य है, सत्य ईश्वर हुआ कि झूठ? तुम केवल इन्हीं दोनों अर्थात सत्य और न्याय को ईमानदारी पूर्वक मान लोगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे जैसे मनुष्य ईश्वर के संदर्भ में या तो धर्म ग्रंथ पर निर्भर है या किसी ठग और शातिर टाइप बाबाओं या पंडितों पर। संस्कृत के 2-4 श्लोक क्या बोल दिया, तुम उसे परम ज्ञानी मान लिए। जरा सोचो, जिस धर्म ग्रंथ को धरती, चंद्रमा, सूर्य के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं है, जो धर्म ग्रंथ मानती है कि पृथ्वी किसी शेष नाग के फन पर स्थित है और ये कहती है कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसकी परिक्रमा करता है,
वर्षा क्यों होती है, कारण नहीं बता सकती। बिजली क्यों कड़कती है, इसे भी दैवीय शक्ति, ईश्वरीय प्रकोप का फल मानती है। वो ईश्वर के बारे में कितना ही सही बताई होगी, तुम खुद निर्णय कर सकते हो। इस धर्म ग्रंथ के हवाले से धर्म के ठेकेदार तुम्हारे जैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करता है, लेकिन तुम हो कि अंधविश्वास में पड़े हुए हो। आशा है कि इस पॉडकास्ट में ईश्वर के संदर्भ में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि समझ नहीं समझे तो आगे बताऊंगा कि क्या तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इस तरह के पॉडकास्ट आपको मिलते रहें तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।